हमने अपनी हालत ये कर ली कि आज लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी वॉट लगवा दी ये करके। सर हमारे साथ हाथ हो गया है, बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। हुक्मरानों की बोटियां खाओ और हुक्मरानों का नोचो और पहनो फिरो, या फिर नजदीक भी नहीं जाने देते पुलिस वाले, इतने होते हैं। मुझे पता है जब तो वो लोग बेगैरत हैं, जब तो बेगैरत में आवाम का कुछ नहीं कर रहे, अपना कर रहे हैं सब कुछ। एक एक करके यहाँ से लोग जा रहे हैं। मेरे मतलब मैं ही बची हूँ, बहन तो मेरी कोई है नहीं, 2 भाई हैं बड़े, तो दोनों बड़े भाई चले जाएंगे तो मैंने कहा मैं ही एक रह जाऊंगी, तो मुझे भी अपना फ्यूचर यहाँ पे शायद कुछ दिन बाद दिखाई नहीं देगा। सर 5 साल के बाद हमने चांद पे बैठे होना था, 5 साल के बाद हमने दुनिया के फैसले कर रहे होना था, 5 साल के बाद हमने इस दुनिया की सुपर पावर होना था, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया। किसी ने केस माफ करवा लिए, किसी ने कर्जे माफ करवा लिए, फंस हम गए। हम रोटी नहीं खा सकते। ये 100 रुपये लेके घर से चली हूँ, मैंने चेक करवाना है अपने आप को अल खैर में। किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो अपना घर छोड़कर, अपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर जहाँ पे पला बड़ा है उससे वो निकले, मगर अब ये मजबूरी कर दी है उन्होंने। पाकिस्तानी रुपये में तो कोई ट्रेड करने को तैयार नहीं है। कहने को तो 57 मुसलमान मुल्क है, कहने को तो उम्मा है, पर ये उम्मा में कोई किसी से रुपये में ट्रेड करने को तैयार नहीं है। मार्स पर कौन ले जा रहे हैं जनाब? इलोन मस्क साहब। तो हम पीछे रह गए सर, हमें लोगों ने धक्के वक्के देके धक्कम पेल में हम पीछे रहे। जो धक्कम पेल हुई ना सस्ते आटे की। पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है कि एक आम आदमी जो है वो नए कपड़े नहीं खरीद सकता। आज आजाद जो पीओजे के है, वहां के लोग कहते हैं हमें भारत आना है, हमें माँ भारती में जुड़ना है। फ्यूचर भारत है, समृद्धि भारत है, प्रॉस्पेरिटी भारत है। मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि मैंने इस साल जैसा कोई बुरा वक्त नहीं देखा 50 साल। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक हालत आप किसी से ढकी छुपी नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई 50 सालों की हाईएस्ट रिकॉर्ड को भी टच कर चुका है। दोस्तों, अब पाकिस्तानी हुकूमत से भी पाकिस्तानी आवाम का भरोसा उठ चुका है। पाकिस्तानी अब सरेआम पाकिस्तान की हुकूमत को गाली गलौज कर रहा है। दोस्तों, इसी बीच पाकिस्तान की एक मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी ने ट्वीट करके लिखा कि मुझे और मेरे परिवार को अब नहीं लगता कि पाकिस्तान में हमारा कोई भी फ्यूचर है। हमारे दादाजी भारत को छोड़कर पाकिस्तान आकर बहुत बड़ी गलती कर दिया और हमें भी फंसा दिया। दोस्तों, ये ट्वीट आने के बाद पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी अब बहुत हंगामा हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान कहते हैं आरजू काज़मी ने गलत किया, लेकिन भारत के लोग कहते हैं आरजू काज़मी सही कह रहे हैं। लेकिन आरजू काज़मी को भारत में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं, वो पाकिस्तान में रहे। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। सर 5 साल के बाद हमने चांद पे बैठे होना था, 5 साल के बाद हमने दुनिया के फैसले कर रहे होना था, 5 साल के बाद हमने इस दुनिया की सुपर पावर होना था, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया, हाथ हो गया हमारे साथ। देखिए वो बता रहे, आपको बता रहे हैं ये कि, और ये कई साल पहले की बात है। हमने 5 साल के बाद कहाँ पर होना था और इतने साल के बाद हम कहाँ पर हैं, तो धोखा नहीं हुआ तो और क्या हुआ। और चांद पर हम बैठे होते, टांगे लटका के बैठे होते हम चांद पर मज़े से, और हमारे एक हाथ में सिगार होता, दूसरे हाथ में हमारे गिलास होता, और सामने हम इतने प्यारे प्यारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो देख रहे होते। कहीं पर सैटर्न नज़र आ रहा होता, कहीं पर जुपिटर नज़र आ रहा होता, कहीं पर मार्स हमारे सामने होता। बल्कि वहाँ के फैसले भी हमने करने थे, कौन से प्लैनेट पर क्या होगा ये हम बताएंगे। दुनिया की बात तो आप छोड़ ही दें, ये इस प्लैनेट की बात तो आप छोड़ ही दें। वो कह रहे हैं कि 5 साल के बाद हम चांद पर बैठे होंगे। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि वो पीके में वो कहते हैं ना कि ये 1 नंबर नहीं है 2 नंबर, और फिर वो सरफराज धोखा नहीं देगा। ये हुआ है हमारे साथ। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इस वक्त सुपर पावर की दौर में, जिन्होंने जो है वो सोचा हुआ है कि हमने कोई 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, कोई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। हमारे हमसाया कंट्रीज़ कहाँ पर सोच रहे हैं जनाब, हमने तो जो है वहाँ की प्रेसिडेंसी लेनी है और क्या क्या कुछ वो करवा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, समिट पे समिट, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस। उनको ये पता ही नहीं कि ये तो फैसला हो गया था, ये हमने होना था, ये हमारे साथ हाथ हो गया। सर बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी, हाथ हो गया। अच्छा, जहाँ ये सब कुछ देखें, ये जो है ना, ये सारे धोखे 75 ईयर्स से चल रहे हैं हमारे साथ। हम जैसे ही पहुँचते हैं चांद पर बैठने के लिए,
अगले 5 सालों में कोई ना कोई हमारे साथ हाथ कर देता, कभी कोई हमें डॉलर्स दे के जिहाद करवा देता, ये तोड़ दो जाके उस कंट्री को, जिहाद कर दो, हम फिर पैसे तो आ जाते हैं लेकिन जाहिर है चांद पर नहीं जा पाते। अच्छा अब आप देखिए कि हमारे बजाय चांद पर कौन पहुंच गया? चांद पर पहुंचने के लिए तैयार है सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया, अमेरिका और वो रशिया, और उनकी तो दौड़ पहले से ही लगी हुई है, वो तो पहुंच ही चुके हैं एक मरतबा दोबारा से। मार्स पर कौन ले जा रहे हैं जनाब? इलोन मस्क साहब। तो हम पीछे रह गए सर, हमें लोगों ने धक्के वक्के देके धक्कम पेल में हम पीछे रह गए। जो धक्कम पेल हुई ना सस्ते आटे की, खुद हमें कहाँ पर पीछे छोड़ दिया कि हम सस्ते आटे की